आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेबी के नियम कानून के बारे में। पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखो तो सेबी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर की गतिविधियों को देखकर उनके द्वारा हो रहे मार्केट में लॉसेस से काफी ज्यादा सतर्क है। सेबी की चिंता भी जायज है क्योंकि कुछ फिन इन्फ्लुएंसर जो खुद यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपना कोर्स बेच के आपको ऐसी स्ट्रेटजी वैसी स्ट्रेटजी बता रहे हैं, उनका खुद शायद ट्रेडिंग से कभी तो पाला पड़ा नहीं, पर एक गिमिक बनकर वो आपको ऐसे झांसों में डालते हैं जैसे कि 10,000 से 1 लाख वाली स्ट्रेटजी, और आप सभी उनके बुने हुए जाल में फंसते जा रहे हैं। वहीं से भी काफ़ी कोशिश करती है कि कैसे छोटे मोटे लोगों का ट्रेडिंग में पैसा बचे, जिसके चलते वो काफ़ी सारे नए रूल्स बनाती जाती है। अभी हाल ही में इनके रूल्स कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस को लेकर आए थे, जिसमें BSE NSE ने STT चार्जेस में माइन्यूट चेंजेस करे हैं और वो 1 अक्टूबर से लागू भी हो चुके हैं। तो CDSL, MCX या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी बिजनेस एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन, सभी में हमें सेबी की तरफ से स्ट्रिक्टनेस और रूल इम्प्लाई होते दिख रहे हैं। वहीं अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सेबी का इशारा सीधा ब्रोकर्स को जाता है। इनके ऊपर भी जल्द ही हमें कानून कायदे देखने को मिल सकते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर और फुल टाइम ब्रोकर फर्म्स के लिए काफी नियम कानून यहाँ पर आगे हमें देखने को मिल सकते हैं। सेबी के सारे फैसले रिटेल ट्रेडर्स को सेव करने के लिए होते हैं, जहां उनका मेन फोकस फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए होता है। सेबी की अपनी खुद की वेबसाइट में भी ऐसा दिखा है कि 93% लोग F&O सेगमेंट में लॉस कर रहे हैं, जो हर साल बढ़ते जा रहा है। मतलब मार्केट में जरूरत समझकर लोग एंटर कर रहे हैं। 10,000 का 20,000 करूंगा, घिसी पिटी यूट्यूब स्ट्रेटेजी को देखकर पैसा लोन में लेकर छोटे छोटे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो सभी एक बड़ा अमाउंट शाम होते होते बड़े बड़े प्लेयर्स यानी ऑपरेटर्स को दे रहे हैं। और ऐसा करते करते अगर हम पिछले 3 साल के डेटा को स्कैन करें तो हम सब ने 1.8 लाख करोड़ का लॉस रिटेल इन्वेस्टर ने कर दिया है। और ऐसा हो क्यों रहा है? इसका सीधा सिंपल फंडा है, जितना बड़ा कैपिटल उतना प्रॉफिट। या यूं कह लीजिए, अगर आपके पास ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छा अमाउंट है तो आप छोटे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। छोटा कैपिटल और हाई रिटर्न्स, इस साइकोलॉजी ने ही हम सभी रिटेलर्स को ट्रैप करा हुआ है। और एक आजकल नया सा खेल चल रहा है कि मोस्ट ऑफ इंडियंस के बैंक खातों में कोई अमाउंट नहीं है, और वो क्रिकेट बैटिंग एप्स, फैंटेसी गेमिंग, स्टॉक मार्केट में भी सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग, हाई प्रॉफिट के चलते अपनी सारी सैलरी इनकम सोर्सेस को तबाह कर रहे हैं। और बैंक्स में कुछ पैसा नहीं है जो बैंक के फ्लो को, जो काफी समय से चल रहा था, उसे भी डिस्टर्ब करता है, क्योंकि बैंक्स का काम होता है लोन देना, और वो लोन हमारे पैसों से देता है। उसके बदले वो हमें इंटरेस्ट एनुअली मंथली पे करता है। पर ये भी यहाँ अब खत्म होते दिख रहा है। सेबी फ्यूचर एंड ऑप्शन रिलेटेड सारे बिजनेस में काफी सख्ती से रहेगी। अभी उनके कंसल्टेशन पेपर में भी काफी सारे पॉइंटर्स थे। कभी वो इसे ड्रॉप करने का प्लान कर रही है, कभी रिलीज, तो काफी कुछ आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम ब्रोकर्स की बात करें तो ज़ीरोधा ने FY24 में 62% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया था, जहां उसका रेवेन्यू 21% से ऊपर है। और इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि कहां से आ रहा है ये पैसा, तो जी जनाब, आप ही सब लोग हैं जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जिनकी उल्टी फुल्टी अंट संट ट्रेडिंग प्रैक्टिस इनको अच्छा खासा मुनाफा दे रही है। फिर एक खबर सामने आती है ज़ीरोधा से रिलेटेड, जहां खुद ज़ीरोधा के ओनर नितिन कामत बोलते हैं कि उन्हें 40 से 60% का सीधा लॉस देखने को मिल सकता है। अगर कोई भी रेगुलेटरी चार्जेस देखने को मिले तो मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन में हो रही कोई भी चेंजेस डायरेक्ट उनके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है। तो इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर हमें सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी, क्योंकि सेबी काफ़ी स्ट्रिक्टली इस पर काम कर रही है। बोर्ड मीटिंग्स, पेपर वर्क, ये सब उनका लगभग हो ही चुका है, और जल्दी वो एक बड़ा डिसीजन सुनाएगी। जब हमें एक ही फ्लो में NSE, BSE, CDSL, MCX और काफ़ी फ्यूचर एंड ऑप्शन रिलेटेड नई पॉलिसी देखने को मिल ही रही है, तो ब्रोकर्स, स्पेशली डिस्काउंट ब्रोकर्स भी अब कुछ दूर नहीं, इन पर भी कड़क कार्रवाई हो सकती है। और यही सब देखते हैं, एक और डिस्काउंट ब्रोकर है एंजल वन।
उसने भी वेल्थ मैनेजमेंट में काफी अच्छा खासा पैसा डाल दिया है। और डिस्काउंट ब्रोकर्स चार्जेस में काफी सारी छूट देते दिखते हैं। कभी कोई AMC चार्जेस फ्री कर देता है, कभी कोई इक्विटी चार्जेस जीरो करता है। जिनका बेसिक मॉडल ही ब्रोकरेज से पैसा कमाना है, वो इतने हैवी एड प्रोग्राम, टीवी एड्स, यूट्यूब एड्स कैसे रन कर रहे हैं? कैसे ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर इतना कुछ होने के बाद प्रॉफिटेबल हैं? ये सेबी के लिए एक क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से इनका सारा का सारा पैसा केवल और केवल रिटेल ट्रेडर से हो रही गलतियां, ऑप्शन ट्रेडिंग, कॉल ऑप्शन वाले खेल से है। तो ये ब्रोकर होने के बाद, बीच का सोर्स बनने के बाद जीरो ब्रोकरेज मॉडल का क्या कुछ कर सकती है, सेबी इस पर क्या एक्टिविटी करती है, सेबी इस पे क्या एक्टिविटी करती है, ये सभी हमें आगे देखने को मिलेगा। और इसी के साथ हमें सेबी का लेटेस्ट रिलीज देखने को मिल रहा है, जहां पर सेबी ने 6 रूल पास कर रखे और 6 के 6 रूलों में उसने बात करी है कि वो लॉट साइज को इंक्रीज कर देगा और एक्सपायरीज को रिड्यूस करेगा, और ऐसे ही काफी सारे पॉइंटर्स उसने रिलीज करे। तो आपको ये डॉक्यूमेंट हम PDF के फॉर्म में शेयर करेंगे, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा।